ऊटी की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ था। नील और आहना अपने नए बंगले में दाखिल हुए। आहना खुश थी, पर नील के चेहरे पर एक अनजाना डर था। रात के सन्नाटे में आहना को किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन। आवाज सीढ़ियों से उतरकर सीधे उनके बेडरूम तक आ रही थी। नील गहरी नींद में था, पर आहना की आंखें खौफ से फटी रह गईं। बेडरूम के कोने में एक साया खड़ा था, जिसके बाल चेहरे पर लटके थे। अचानक आहना का शरीर अकड़ने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। अगले दिन आहना वैसी नहीं थी जैसी वो हमेशा रहती थी। उसने कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया और अपनी आवाज बदल ली। वो अब आहना नहीं, वो माया की रूह थी जो बदला लेने आई थी। नील को याद आया वो दिन जब उसने माया को पहाड़ी से नीचे फेंका था। माया चिल्लाई, नील, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरी आहना को ले जाऊंगी। नील टूट चुका था, उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिख रही थी। तभी राजस्थान के रेगिस्तान से बैगा हुकुम सिंह वहां पहुंचा। उसका चेहरा धूप से जला हुआ था और गले में हड्डियों की माला थी। हुकुम सिंह ने कमरे के चारों तरफ लाल सिंदूर से एक लकीर खींच दी। उसने अपनी झोली से एक पुरानी राजस्थानी कटार निकाली। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और बर्फ जमने लगी। माया की रूह ने आहना के शरीर को हवा में उछाल दिया। हुकुम सिंह ने आग जलाई और उसमें काली मिर्च और राई डाली। धुआं इतना कड़वा था कि माया की रूह तड़पने लगी। छोड़ दे इसे। हुकुम सिंह की आवाज बिजली की तरह गूंजी। उसने एक मंत्र पढ़ा और आहना के माथे पर शमशान की राख लगा दी। माया की रूह आहना के मुंह से काले धुएं की तरह बाहर निकली। वो रूह नील की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। हुकुम सिंह ने अपनी कटार पर अपना खून लगा और उसे हवा में लहराया। उसने एक पीतल के प्राचीन कलश का ढक्कन खोल दिया। माया की रूह चीखती रही, पर कलश की शक्ति उसे खींचने लगी। बचाओ नील, मुझे बचाओ, रूह की आखिरी आवाज गूंजी। हुकुम सिंह ने तुरंत कलश पर मोम लगाकर उसे सील कर दिया। आहना होश में आई, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। नील घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, पर हुकुम सिंह नहीं रुका। बैगा ने कहा, गुनाह की माफी कलश में बंद होने से नहीं मिलती। तुझे अपनी पूरी जिंदगी इस खौफ में गुजारनी होगी। हुकुम सिंह उस कलश को लेकर वापस राजस्थान की ओर निकल पड़ा। नील अब भी उस बंगले में है, पर उसे अब भी पायल की आवाज आती है। शायद माया की रूह का एक हिस्सा भी उस घर की दीवारों में है। सजा भी खत्म नहीं हुई थी, सजा तो अब शुरू हुई थी। हुकुम सिंह कलश लेकर जा चुका था, पर बंगला अब भी भारी था।
नील ने आहाना को संभाला, पर आहाना की नजरों में एक अजनबीपन था। रात के 2 बजे नील की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। उसने देखा आहाना बिस्तर पर नहीं थी, वो फर्श पर बैठी कुछ लिख रही थी। नील ने टॉर्च जलाई तो देखा आहाना ने फर्श पर अपने खून से कलश लिखा था। नील का कलेजा मुंह को आ गया। क्या माया अभी भी यही थी? उधर राजस्थान के रेगिस्तान में हुकुम सिंह अपनी झोपड़ी में बैठा था। अचानक वो पीतल का कलश अपने आप तेज गर्म होने लगा। कलश के अंदर से ऐसी चीखें आ रही थी जैसे हजारों लोग जल रहे हों। हुकुम सिंह ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर कलश की सील चटकने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने माया को नहीं बल्कि किसी और को कैद किया था। माया तो सिर्फ एक मोहरा थी, असली शैतान तो बंगले की जमीन के नीचे था। हवेली में नील को पुरानी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा। जहां एक तहखाना बना हुआ था, वहां माया की एक तस्वीर लगी थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। तस्वीर के नीचे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें नील का ही नाम लिखा था। डायरी में लिखा था, नील, तुम माया को पहली बार यहां नहीं लाए थे। तुम पिछले 7 जन्मों से माया को इसी बंगले में मार रहे हो। नील का दिमाग सन्न रह गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक श्राप था। तभी आहाना तहखाने की सीढ़ियों पर खड़ी दिखाई दी। उसके हाथ में वही कटार थी। हुकुम सिंह ने राजस्थान से नील को फोन लगाया और चिल्लाया, नील, वहां से भागो, वो कलश खाली है। माया ने हमें धोखा दिया है। आहाना की आवाज बदली और वो माया की तरह नहीं बल्कि एक मर्द की तरह बोली, हुकुम सिंह, तुमने बहुत देर कर दी। ये खेल 7 जन्म पुराना है। आहाना ने कटार उठाई, पर खुद को मारने के लिए नहीं बल्कि नील को देने के लिए। उसने कहा, मार दो मुझे नील, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। नील के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक हुकुम सिंह की झोपड़ी में धमाका हुआ और वो कलश फट गया। कलश से धुआं नहीं निकला बल्कि नील की अपनी पुरानी यादें बाहर आईं। नील को याद आया कि वो खुद एक तांत्रिक था जिसने अमर होने के लिए माया की बलि दी थी। अब माया की रूह नील के ही शरीर के अंदर वापस आने के लिए तड़प रही थी। आहाना के शरीर से वो साया निकला और नील के सीने में समा गया। नील की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो भयानक तरीके से हंसने लगा। बैगा हुकुम से मैं समझ गया कि इस बार बुराई जीत चुकी है। ऊटी के उस बंगले में अब आहाना अकेली थी और नील अब माया बन चुका था। कहानी अब एक नए और खौफनाक मोड़ पर खड़ी थी।